अच्छा, एक और पॉइंट हो सकता है, मतलब कि आपको पता है, मतलब ठीक है, आप ऑफ कोर्स अपने घर वालों को नहीं बताओगे, बट हाँ डीप विद इन आपको पता है कि यार मैंने ही पढ़ाई नहीं करी थी, या मैं ही जब प्रिपेयर करने गया था शायद मैं किसी रिलेशनशिप वगैरह में आ गए थे, शायद कुछ उसकी वजह से कुछ ऐसे इम्पैक्ट हो गए थे जिसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और मैं डेविएट हो गया और मैं इतना ज़्यादा अपना बेस्ट नहीं दे पाया। कोडिंग प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने 11th-12th में कोडिंग करी है एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, दे नो कि अच्छा इसमें होता क्या है, और उनको ये है कि यार कॉलेज वाले से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी स्किल इस लेवल की है, मैं किसी भी कॉलेज में जाऊंगा, मुझे बस टाइम चाहिए, मैं अपने आप करता चला जाऊंगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है मुझे। तो आप यार ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ो, आप फालतू में 1 साल का गैप मत दो, आप चले जाओ आपको जिस कॉलेज में जाना है और आप बैंग ऑन वहां तैयारी करो और आप सीरियसली कुछ अच्छा करके जाओगे। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Saksham Gupta, first year triple undergrad at Pilani Pilani campus. और यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें एक ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यार एक बहुत ही कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, बट सीरियसली मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, प्लीज आप मेरी क्या, आप किसी की भी बात मत मानना इस पूरे कंट्री में, इस पूरे ग्लोब में, इस पूरे काइंड ऑफ यूनिवर्स में, अगर आपको कोई मिलता है तो। मैं ये नहीं कह रहा, तो इसका वीडियो का क्या पॉइंट है, वीडियो का पॉइंट यार ये है कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, एक कुछ जो बातें मैं समझता हूँ कि अच्छा ड्रॉप ईयर लेने या ना लेने में हमें हमारे डिसीजन को स्ट्रॉन्ग या अबेंडन करती हैं, उन चीजों के ऊपर हमारा फोकस हो, हमें ये पता हो कि अच्छा फैक्टर्स क्या है, हम किसी गलत फैक्टर के ऊपर तो हम काम नहीं कर रहे, एंड ऑफ कोर्स ये डिसीजन आप लेना, ये बात बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आप पूरी वीडियो देखो ना देखो, बट आप ये बात जरूर मेरे से अभी याद रखना यार, और अपने आप को कह दो कि यार ये डिसीजन मेरा खुद का होने वाला है, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है, काइंड ऑफ आपके पूरे 1 साल का, एंड मे बी आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ पूरी लाइफ टाइम रिग्रेट हो सकता है या एक अचीवमेंट की तरह फील हो सकता है। यार डिसीजन कुछ भी हो, बट हाँ ये डिसीजन आपका होना चाहिए, आप किसी की भी बात मत मानना, आपके जो दिल से आवाज आए कि यार मेरे को ये सही लगता है वही करना। हाँ ऑफ कोर्स इसमें मैं आपके पेरेंट्स को के लिए भी कह रहा हूँ कि प्लीज उनका भी डिसीजन की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, बट हमें कभी कभी समझना चाहिए कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, एंड ऑफ कोर्स आपके पास इस एरिया में जेई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन के एरिया में आपके पास नॉलेज ज्यादा है, आपको पता है कि यार सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है ड्रॉपर्स का, कि कितने ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, ड्रॉप करते हैं और कितनों को सक्सेस मिल पाती है। तो यार मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स, कोटा फैक्ट्री वाली बात, कि पेरेंट्स का डिसीजन गलत हो सकता है, उनकी नीयत गलत नहीं होती, तो फॉर श्योर वो आपके वेल विशर्स हैं, बट कोई वो यूट्यूब एनालिटिक्स, कोई वो कोचिंग इंडस्ट्री, एंड मेनी ऑफ देम हैव आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस जेईई एंड नीट। So talk to them politely and just try to explain whatever you feel like taking a drop or not taking a drop. तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। चलो दोस्तों अब मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यार किसी भी चीज को सोचने, मतलब डिसीजन से पहले हम उसके बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेस्ट केस के बारे में तो हम सबको बात करनी रहती है कि अच्छा बेस्ट केस क्या हो सकता है, कि यार हमें एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, हमें अच्छी सी जॉब मिल जाए, या फिर हमारे पास इतना टाइम हो कि हम अपनी जो एक्स्ट्रा सरिकुलर्स हैं, हमारे पैशन है, हम उनको फॉलो कर पाए, ठीक है, या फिर हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छे कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, आपके जितने अच्छे कॉलेजेस होते हैं अगेन। बट अगर हम इसकी नेगेटिव साइड पे हैं, अच्छा एक डाउन साइड भी तो हो सकती है ना ड्रॉप ईयर लेने की। अच्छा इस पे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भैया क्यों बात कर रहे हो डाउन साइड की, हम क्यों सोचें कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, हम तो यही सोचेंगे कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो आईआईटी रुड़की कैंपस में घूम रहे हैं, हम तो आईआईटी दिल्ली से निकल रहे हैं और अब हम काइंड ऑफ कि हम अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यार, आप सपने तो देख रहे हो, बट उन सपनों का अगर बेस ही नहीं है, काइंड ऑफ कि आपके एक्शन अभी मैच नहीं करते और आप सपना वो देख रहे हो, तो यार वो टूटेगा, और अगर टूटेगा तो आपको बहुत दुख होगा, और कितना मुश्किल हो सकता है उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। देखो मोटिवेशन के तरीके बहुत हो सकते हैं, अगर आपके पास एक राइट स्ट्रक्चर है, आपके पास एक राइट प्लान है, आपके पास राइट बुक्स हैं, राइट रिसोर्सेज हैं कि अच्छा मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, मेरे पास राइट गाइडेंस है, तो भी आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मोटिवेटेड कंपेयर टू कि मैं आईआईटी रुड़की के कैंपस में घूम रहा हूँ, मैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस से निकल रहा हूँ। तो आप ये बात जरूर रियलाइज करना कि ओवर हाइप मत होना, और बिल्कुल न्यूट्रल रहकर आप जितना काम कर सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए इस फेज में बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यार अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिन पर कि हमें लगना चाहिए कि यार अच्छा अगर ये वाले पॉइंट्स है तो मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, और अगर शायद ये वाले कुछ अगर मेरी लाइफ में पॉइंट स्ट्रॉन्ग है तो मैं ड्रॉप नहीं लूंगा। पहले पे आते हैं ड्रॉप कब लेना चाहिए। यार सपोज लग रहा है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया,
मतलब सपोज मेरी तैयारी यहाँ थी बट मैं एग्जाम डे पे यहीं पे करके आया बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, मेरी तबीयत खराब थी या मैंने एग्जाम से जस्ट थोड़ा सा एक आध महीने पहले मैंने डेविएट हो गया, या मैं कुछ काइंड ऑफ की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई या वॉट एवर, और आपको बहुत ज्यादा डीप डिजायर है कि यार प्लीज मैंने मेहनत बहुत करी थी, मुझे तो पेपर देना है, मुझे एक बार फिर से अटेम्प्ट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हो। अच्छा, एक और पॉइंट हो सकता है, मतलब कि आपको पता है, मतलब ठीक है आप ऑफ कोर्स अपने घर वालों को नहीं बताओगे, बट हाँ डीप विद इन आपको पता है कि यार मैंने ही पढ़ाई नहीं करी थी, या मैं ही जब प्रिपेयर करने गया था शायद मैं किसी रिलेशनशिप वगैरह में आ गए थे, शायद कुछ उसकी वजह से कुछ ऐसे इम्पैक्ट हो गए थे जिसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और मैं डेविएट हो गया और मैं इतना ज्यादा अपना बेस्ट नहीं दे पाया, बट आई हैव द पोटेंशियल। यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि आपने देख लिया है कि अच्छा इसके लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, जिनका सिलेक्शन उन्होंने इतना पढ़ा है और मैं पढ़ सकता हूँ, बट जस्ट मैं पढ़ा नहीं, वॉट एवर रीजन। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने मेहनत बहुत करी, सपोज बहुत सारे बच्चों के साथ होते हैं उनकी 11th वीक रह जाती है, उनको 11th के टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, उनकी 12th ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है एंड दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट। एक होलिस्टिक अप्रोच मिले मुझे, मतलब मैं चारों उसमें सारी तरफ से सारे सेगमेंट्स पे काम करूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी मैकेनिक्स कमजोर रहेगी थी मैकेनिक्स करूं, तो एक ड्रॉप ईयर में को फायदा मिलता है बिकॉज टीचर्स आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो वहां पर आपको एक एज मिल सकती है कि हाँ ठीक है अब मैं कर सकता हूँ, अब मेरे को एक सब कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आपके कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं तो यार आप ड्रॉप ले लो, यू वॉन्ट रेग्रेट इट, एटलीस्ट कुछ बेटर ही होने वाला है, isn't it? आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैं मेहनत ज्यादा कर सकता था, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आया, या मे बी पॉसिबल आपका अभी आप एक रिमोट लोकेशन में थे, अब आपको एक अच्छी लोकेशन नजर आ रही है, मतलब जहाँ पे आपको शायद रिसोर्सेज अच्छे मिल सकते हैं, तो देयर इज नो हार्म इन मूविंग ओवर टू दैट प्लेस। ठीक है, अच्छा ड्रॉप कब नहीं लेना चाहिए? अगर आपको दोस्तों ये लगता है कि यार मैंने फुल मेहनत कर दी थी, मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, भाई मैं करके आया हूं, मैं और नहीं देख सकता, तो यार, और उसके बाद भी अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं तो प्लीज आप समझाओ, आज आप सिचुएशन एस्केप कर दोगे, वो जो लोग आपको कह रहे हैं आप उनको कह दोगे नहीं मैं तो फिर से ड्रॉप लेने जा रहा हूँ, बट अगर आपका मन ही नहीं है, आपने मेहनत कर ली, आप उससे ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले हो, तो फॉर श्योर आपका रिजल्ट वही आएगा, मे बी डिग्रेड हो जाए। इट्स नॉट अ रेयर थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स अ क्वाइट अ कॉमन थिंग इन ड्रॉपर्स कि उनका जो स्कोर है वो पहले वाले से भी कम हो जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स को समझाओ, क्योंकि जो आपको थोड़ी सी सो कॉल्ड आपको बेइज्जती लग रही है वो आपकी अगले साल भी होगी, आपके फाइनेंसेस भी लॉस होंगे, आप काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड भी हो जाओगे क्योंकि आप एक साल भी वेस्ट कर चुके हो और आप अभी भी वहीं पर पहुंचे हो, और आपके वो रहते हैं ना अपने जो साथ के दोस्त होते हैं वो भी सीनियर हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये सारे फैक्टर्स हैं तो प्लीज आप ड्रॉप मत लो। ऑफ कोर्स 2 से 3 गुना ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है यार, अब आपको पता होना चाहिए ना, आपके अब जो जेईई का जो सिलेबस है यार, पहले तो आपने 2 साल में पढ़ा, अब वही चीज उसमें आपने होमवर्क भी नहीं किया था पिछले 2 सालों में, अब आपको होमवर्क भी पूरा करना है क्योंकि दिस टाइम यू आर रेडी टू बी सिलेक्टेड, यू वांट टू बी सिलेक्टेड, यू आर नॉट काइंड ऑफ कि आप अभी जस्ट जायजा ले रहे हो सिचुएशन कैसी होती है, आप जस्ट चेक कर रहे हो, नहीं अब वो सब हो चुका है, अब आपको सिलेबस पता है, आपको तरीका पता है, अब आप जस्ट बैंग ऑन तैयारी करने वाले हो, तो आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा, आपको सारा सिलेबस जो है, जो 2 साल का सिलेबस है वो आपको 1 साल में भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप इस मेहनत के लिए तैयार हो, मतलब ये काइंड ऑफ मतलब मुझे करनी ही है, तो यार आप ड्रॉप ले लो, अदरवाइज आप ड्रॉप मत लेना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यार, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, अगर आप एक उस तरह के बंदे हो, मतलब जैसे जिन्होंने 11th-12th, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, अपने अपनी स्ट्रीम से सेट कर सकते हो, जिनको यार मतलब ठीक है इंजीनियरिंग से मतलब है, बट उन्हें बेसिकली कोडिंग प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा पसंद है, उन्होंने 11th-12th में कोडिंग करी है एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, दे नो कि अच्छा इसमें होता क्या है, और उनको ये है कि यार कॉलेज वाले से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी स्किल इस लेवल की है, मैं किसी भी कॉलेज में जाऊंगा, मुझे बस टाइम चाहिए, मैं अपने आप करता चला जाऊंगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है मुझे। तो आप यार ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ो, आप फालतू में 1 साल का गैप मत दो, आप चले जाओ आपको जिस कॉलेज में जाना है और आप बैंग ऑन वहां तैयारी करो और आप सीरियसली कुछ अच्छा करके जाओगे। बट मेजोरिटी लोग इंक्लूडिंग मेरे साथ भी ऐसे ही था कि यार नहीं ऐसे अभी पता नहीं था कि ड्रॉप ईयर की मतलब क्या करना है, एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सो फॉर श्योर जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, बड़े कॉलेजेस होते हैं, उनमें आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एक्सप्लोर करने की, शायद आपको भी पैशन मिल जाए, जैसे कुछ लोगों को कंप्यूटर साइंस में उनका पैशन मिल जाता है। तो यार ये तो वो वाले कुछ पॉइंट्स थे, मतलब जिनके बेस पे हम काइंड ऑफ की एक बड़े नजरिए से हम देख सकते हैं कि अच्छा हमें अगर इस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं तो हम काइंड ऑफ की हम ड्रॉप लेंगे या ड्रॉप नहीं लेंगे। यार एक चीज मतलब मुझे जो पर्सनली काफी ज्यादा हिट करती है कि अच्छा हम ड्रॉप लेने का एक मुझे फायदा नजर आता है, वो फायदा मुझे क्या नजर आता है यार,
अब ऑफ कोर्स गिवन अ कंडीशन कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो। यार हर बच्चा सेम परसेंटाइल के साथ सेम लेवल से ड्रॉप नहीं ले रहा होता। किसी की तैयारी पहले ही यहाँ होती है, कुछ तो आईटी सेलेक्ट होने के बाद भी ड्रॉप लेते हैं कि हमें अच्छी ब्रांच चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यार, अगर आप एक 97 98 वाले बंदे हो तो ठीक है, आपको लगता होगा कि अच्छा 99 लाते ही मैं एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, और आप करते भी हैं बहुत सारे लोग। बट अगर आपको लगता है यार कि मैं पिछले साल इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई थी, मे बी कि आपका शायद सिलेक्शन भी ना हुआ हो जेईई मेन में, तो क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इस पर मैं सिंपल से आपको एक बात कहना चाहूंगा यार, आप आईआईटी को एनआईटी को टारगेट मत बनाओ, टॉप आईआईटी टॉप एनआईटी काइंड ऑफ व्हाटएवर कॉलेजेस यू वांट। आप अपना एम्बिशन बनाओ यार कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है। एंड अच्छे कॉलेज का मतलब कुछ भी हो सकता है, फिर वो एक लोअर आईआईटी हो सकती है, लोअर एनआईटी हो सकती है, ट्रिपल आईटीज हो सकती हैं, अपने स्टेट कॉलेजेस हो सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट थिंग इज यार कि आप ग्रो तो करो। आप लाइफ में एक टाइम पे, जब आपके टीनेज का बस एंड होने वाला है, आप इस टाइम एक बार मेहनत तो कर लो। आपकी वो जो सेल्फ ग्रोथ होगी वो उस कॉलेज से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। उस बात की रिस्पेक्ट करो, उस बात की वैल्यू करो। काइंड ऑफ होता क्या है, अगर आप इस बात को नहीं रियलाइज करोगे तो आप अपने सिर्फ वो जो सालों की मेहनत है आप उसको एक दिन पे कॉन्सेंट्रेट कर दोगे, और इतने प्रेशर के साथ आपका पेपर वैसे ही खराब होना है। जस्ट गेट ऑन विद द थिंग कि यार एग्जाम देने से पहले मैं तो ग्रो कर चुका हूँ। एग्जाम हो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट हाँ, मुझे हर दिन की जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ उससे मेरा एक इंटेलेक्चुअल लेवल डेवलप हो रहा है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टडीज बट आल्सो बिकॉज आई एम कॉन्करिंग द एडिक्शंस, काइंड ऑफ जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, एडिक्शंस हैं, उन सब के बावजूद होने के बावजूद पता है मुझे कि वो सब एग्जिस्ट करती हैं, बट स्टिल आई एम डूइंग समथिंग व्हिच रिक्वायर्स अ हेल लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ पेशेंस। तो अगर आप वो सब करते हो तो आपके माइंड में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप होता है, जो कि कॉलेजेस से बहुत ऊपर की चीज है। बहुत कुछ हो सकता है अगर आपको एक सेल्फ बिलीफ आ जाता है कि यार एटलीस्ट आई हैव पेशेंस, आई हैव कॉन्कर्ड अ लॉट इन माय माइंड, तो वो वाली चीज हो सकता है कि आपको मिल जाए। मे बी कॉलेज ना भी मिले, ये आपको हमेशा एक डीप ऑफ द माइंड, डीप ऑफ द हार्ट आपको ये रखना है कि यार सेल्फ ग्रोथ तो हो ही जाएगी ना, आखिर में कुछ ना भी हो तो ड्रॉप लेना इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद ड्रॉप लिया था, टाइम पता भी नहीं चलता यार, हवा हो जाता है। मतलब आप जब मेहनत करते हो, आप यू मेक फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। मतलब ऑफ कोर्स रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं तो, बट अगर आपका डिसीजन खुद का था, आप पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस नहीं हुए थे, रिलेटिव से वगैरह वगैरह से, तो रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। तो जस्ट गो ऑन, जो भी आपको लगता है। और सीरियसली ड्रॉप नहीं लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बहुत टायर 3 के कॉलेजेस से उड़ाते हैं, टियर 3 के कॉलेजेस से, और टियर 1 के कॉलेजेस से तो ऑफ कोर्स बच्चे बहुत कुछ करके ले जाते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी डिसीजन टू बी पॉन्डरेड, बट हाँ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एंड फाइनली डिसीजन यार दोस्तों आप अपना लेना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो और अगर आपको चैनल भी पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।